सबसे पहले तो वक्ता महोदय को हमारी ओर से सादर नमस्कार, प्रोफेसर श्री जितेंद्र भाई शाह जी को और समस्त श्रोताओं को जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनका सादर अभिवादन और अभिनंदन। जैन दर्शन के आधारभूत ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र की 5 दिवसीय भाषणमाला में ये उस भाषणमाला का एक आज दूसरा पुष्प है कहना चाहिए, अर्थात दूसरा व्याख्यान है, जैसे आदरणीय प्रोफेसर श्री जितेंद्र भाई शाह जी प्रस्तुत करेंगे। कल उन्होंने ग्रंथ का और ग्रंथकार का विस्तृत परिचय दिया था। प्रारंभ में इसका प्रारंभी उससे होता है, एक जिस सूत्र से होता है उसमें कहा गया कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ही ये मोक्ष के मार्ग हैं, मोक्ष के साधन हैं। इसमें उन्होंने ज्ञान के ऊपर बड़े विस्तार से प्रकाश डाला था, प्रत्यक्ष से लेकर के और अवधि ज्ञान तक कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं, क्या उनकी कोटियां होती हैं। फिर उन्होंने तत्वों की चर्चा की थी, 7 तत्वों की चर्चा की थी, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। उसमें पाप और पुण्य को जोड़ करके कुछ लोग 9 को भी मानते हैं। तो ये आज जीव के ऊपर विशेष रूप से केंद्रित व्याख्यान है संभवतः, जिसमें कि द्वितीय और तृतीय अध्याय जो तत्वार्थ सूत्र के हैं उनका विशेष रूप से विवेचन किया जाएगा। जीव की कितनी कोटियां होती हैं, किस किस प्रकार के जीव होते हैं और कहाँ कहाँ उनका निवास होता है। इस प्रसंग में फिर ब्रह्मांड की संरचना के ऊपर भी प्रकाश पड़ता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कहाँ किस प्रकार के लोक हैं और वहाँ कौन कौन किस प्रकार के जीव रहते हैं, कैसे कुछ सभी प्रकार के जीवों की जो कोटियां होती हैं उसके ऊपर आज प्रकाश पड़ेगा। सामान्य कीट से लेकर के और देवों तक जो कोटियां होती हैं, और उसी प्रसंग में भूमंडल का विस्तार किस प्रकार की, इसकी भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है आज। तो मैं आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र भाई शाह जी से प्रार्थना करता हूँ कृपा करके वो आज अपना इस भाषणमाला का द्वितीय व्याख्यान प्रारंभ करें और हम सबको उससे लाभान्वित करें एवं उससे लाभान्वित करें और अनुग्रहित करें विशेष रूप से। प्रणाम त्रिपाठी और सभी जिज्ञासु मित्रों को भी प्रणाम। भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के द्वारा आयोजित वाचक और उमा स्वाति जी विरचित तत्वार्थ सूत्र के इस व्याख्यान माला में आज हम दूसरे व्याख्यान में जीव के स्वरूप के बारे में चिंतन करेंगे। भारतीय दर्शन में जीव, जगत और ईश्वर, इन 3 तत्वों की चर्चा विशेष रूप से की गई है। सभी दर्शनों ने जीव के स्वरूप के बारे में, जीव एक हैं या अनेक हैं, इस विषय में, जीव बद्ध है या मुक्त है, जीव जब मुक्त होता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, आदि आदि अनेक प्रश्नों पर गहन चिंतन किया है। उपनिषद काल से लेकर के अद्यावधि पर्यंत इस विषय पर अलग अलग दृष्टि से चिंतन किया जा रहा है। साथ ही साथ जब मुक्त आत्मा की जब चर्चा होती है तो मुक्त आत्मा का स्वरूप क्या होता है और मुक्त होकर वो कहाँ रहते हैं, उसकी अवस्था क्या होती है, उस पर भी चिंतन किया गया है, जिसको मोक्ष का चिंतन हम कह सकते हैं।
इस सब के साथ जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस जगत का स्वरूप क्या है, किस प्रकार से इस जगत की संरचना हुई है। जगत किसी ने बनाया हुआ है या अनादि काल से लेकर अनंत काल तक रहने वाला यह जगत है, या अनादि काल से चला आया है लेकिन उसका अंत आने वाला है। आजकल इस विषय पर बहुत चर्चा चल रही है कि कुछ समय के बाद इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा, महाप्रलय आएगा और महाप्रलय के बाद सभी कुछ नष्ट हो जाएगा। तो जगत का अंत है या अंतहीन है, जगत की आदि है या अनादि है, इस विषय पर भी चिंतन प्राचीन काल से चला आ रहा है। जीव, जगत और ईश्वर ये चिंतनीय विषय रहे हैं। कल हमने तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता उमास्वाति जी ने जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के स्वरूप के बारे में हमें बताया कि जैन धर्म में ज्ञान का स्वरूप कैसा है। अज्ञान उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो अज्ञान के स्वरूप की बात भी संक्षेप में कही। मति ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान, इस प्रकार से ज्ञान और अज्ञान की बात कही। आज हम उस ज्ञान के धारण करने वाला जीव, उसका स्वरूप कैसा है, उस पर जैन दर्शन क्या कह रहा है, उस क्या चिंतन करेंगे। जैन धर्म के जब इस विषय पर बात करते हैं तो हमें कई बातें इससे जानने को मिलती है। खास करके जीव का स्वरूप क्या है। जीव नित्य है, अनित्य है, क्षणिक है, शाश्वत है, ये प्रश्न है। जैन धर्म की एक विशेष दृष्टि रही है और उस दृष्टि के आधार पर आज यहाँ हम चिंतन करेंगे। जीव अनादि काल से है और अनंत काल तक रहता है। मतलब जीव का निर्माण कोई नहीं करता है, जीव का नाश कभी भी नहीं हो सकता है। ये मुख्य सिद्धांत जैन धर्म हमें देता है कि अनादि काल से जीव है और अनंत काल तक रहेगा। लेकिन उसका आध्यात्मिक विकास या उसके क्रमशः विकास की संभावना बनी रहती है। सबसे आदि काल माना गया है, जो मतलब अत्यंत अविकसित अवस्था है, जो अनादि काल से जीव वहां रहता है और कुछ कुछ निर्जरा के कारण, हम निर्जरा तत्व कल खाली उल्लेख किया था, मात्र उल्लेख किया था, लेकिन उसके विशेष अर्थ की बात हम 9वें अध्याय में करेंगे। तो निर्जरा के द्वारा, अकाम निर्जरा के द्वारा धीरे धीरे उनका विकास शुरू होता है। उस विकास से वो जो अवस्था है उस अवस्था से बाहर निकलता है। जो अवस्था मानी गई है उसको निगोद की अवस्था मानी गई है, और निगोद से बाहर निकल करके धीरे 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 उनका आत्मिक विकास प्रारंभ होता है। तो क्या होता है, जीव के साथ कर्म बंधा हुआ है, अनादिकाल से बंधा हुआ है। यहाँ एक फिलोसॉफिकल प्रश्न हमारे सामने उठ सकता है, जो फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स के रूप में भी हम ले सकते हैं कि जीव और कर्म का संबंध कब से हुआ। इस प्रश्न का चिंतन पर जैन मनीषियों ने जो जवाब दिया है वो ये दिया है कि जीव और कर्म दोनों का संबंध अनादि काल से है, लेकिन संबंध कुछ संयोग कुछ ऐसे होते हैं जो आदि भी होता है और अंत भी होता है। सादी शांत संबंध होते हैं, कुछ संबंध ऐसे होते हैं कि जो आदि होती है लेकिन अंत नहीं होता है, सादी अनंत संबंध माना जाता है उसको। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिसकी आदि नहीं होती है लेकिन अंत होता है, उसको अनादि शांत संबंध माना गया है। और कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो अनादि अनंत, जीव और कर्म के संयोग के बारे में, जीव और कर्म का संबंध कैसा है इन 4 कोटियों में से, उसके बारे में ये कहा कि जीव और कर्म का संबंध अनादि शांत है।
मतलब अनादिकाल से वो कर्म जुड़ा हुआ है, लेकिन कर्म रहित अवस्था भी संभवित है, मतलब उस संयोग का वियोग भी हो सकता है। दृष्टांत उन्होंने स्फटिक के रत्न का दिया है और सुवर्ण का दिया है। सुवर्ण अनादि काल से जब वो माइंस में पड़ा हुआ है तब उसका मिट्टी के साथ संबंध बना हुआ है। हम कभी भी ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि कुछ हजार सैकड़ों लाखों वर्ष पूर्व मिट्टी और सुवर्ण का संबंध हुआ था, ऐसा नहीं कह सकते। वो अनादि काल से मिट्टी और सुवर्ण एक दूसरे के साथ मिले हुए रहते हैं, लेकिन जब वो माइंस में से निकाला जाता है तब उस पर जो प्रक्रिया होती है तपच्छेद कश वगैरह की, उससे उसमें धीरे धीरे शुद्धि आती जाती है। और शुद्धि आने पर मतलब ताप से अग्नि से उसको तपाया जाता है, तो अंदर की मलिनता जो मिट्टी है वो धीरे धीरे अलग होती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि सुवर्ण संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, और एक बार शुद्ध हो जाने के बाद पुनः वो अशुद्ध नहीं होता है। ये एक दृष्टांत देकर के हमें ये बताने की कोशिश की है जैन धर्म ने कि जीव और कर्म का संबंध अनादिकाल से है, लेकिन तप रूपी अग्नि के संयोग से, तप आदि की साधना के द्वारा कर्म के वियोग की संभावना बनी रहती है। और जब तप आदि के द्वारा कर्म का संपूर्ण वियोग हो जाता है तो जीव अपने मूल स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में आ जाता है, और एक बार उसके शुद्ध स्वरूप का उनको बोध हो जाता है या स्वरूप निखर जाता है, उसके बाद कभी भी वो मलिन नहीं होता है, मतलब वो कभी पुनः कर्म से बद्ध नहीं होता है। तो ये प्रक्रिया, इस बात को समझाने के लिए एक और दृष्टांत भी दिया है स्फटिक का, कि स्फटिक जब माइंस में पड़ा हुआ होता है तब एक सामान्य पत्थर के जैसा दिखाई देता है, लेकिन उसको निकाल करके उसके ऊपर की परतें निकाल दी जाती है तो अंदर से एक ट्रांसपेरेंट पत्थर निकल आता है, वो एकदम निर्मल होता है, हम उसको आर पार देख सकते हैं। और एक बार स्फटिक अपने मूल स्वरूप में जब निखर आता है तो उसके पर आप धूल डालो या मिट्टी डालो या काई डालो, कुछ भी डालो, तो उस पत्थर फिर से मलिन नहीं होता है। उसी प्रकार एक बार आत्मा विशुद्ध हो जाता है, उसके बाद उस पर और किसी कर्मों की संयोग होने की संभावना नहीं रहती है, नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से बात कही कि जो निगोद से निकल करके जीव धीरे धीरे अपनी क्षमता के आधार पर, काम नेचर के आधार पर आगे बढ़ता जाता है, फिर वो उसकी प्रगति धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए विकास की ओर आगे बढ़ती है। तो इस के स्वरूप के संबंध में जो हमें बात कही गई कल ज्ञान की, और ज्ञान का असली स्वरूप क्या हो सकता है, जीव का असली स्वरूप क्या होता है सकता है, वो सारी बातें दूसरे अध्याय में हमें विस्तार से बताई गई है। और जब तक कर्म से बद्ध है तो जीव का स्वरूप क्या होता है, उनका मूल स्वभाव क्या है, जिसके आधार पर हम जीव को पहचान सकते हैं, जीव को अजीव से भिन्न पहचान सकते हैं, जीव और अजीव के भेद को समझ सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले भावों की बात कही कि जो स्वरूप है, भाव है, स्वधर्म है, गुण है, गुणधर्म जिसको कहते हैं, वो क्या है। तो जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के भाव होते हैं वो जीव हैं। अजीव में भाव नहीं होते हैं, अजीव में स्वभाव, वो भावना भाने का स्वभाव नहीं होता है। भाव कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से उसमें भिन्नता दिखाई देती है, उसके लिए पहले सूत्र में, दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में ये बताया गया कि औपशमिक एक भाव है, औपशमिक, उपशम से यह शब्द निष्पन्न होता है, उपशम वाला औपशमिक।
उपशम का अर्थ है जो कर्म मतलब शांत पड़े हुए हैं, कर्म का नाश नहीं हुआ है, कर्म आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वर्तमान में उदय में नहीं है। उदय में नहीं होने के कारण वो वह कर्म हमें किसी भी प्रकार का प्रभाव, शुभ या अशुभ प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ता है। ये औपशमिक भाव है, और औपशमिक दो प्रकार के भाव होते हैं। जब कर्म तो होता है लेकिन कर्म नष्ट नहीं होता है, कर्म निष्प्रभाव पड़ा हुआ है, तो इस प्रकार की स्थिति को औपशमिक भाव कहा है। इसको समझने के लिए ये एक दृष्टांत देते हुए कहा है कि जैसे एक गंदा पानी है, मलिन पानी है, उसमें कतक चूर्ण फिटकरी डाल दी जाए तो धीरे धीरे वो कचरा है, उसका मलिनता है, वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगेगी और ऊपर का पानी शुद्ध निर्मल होता जाएगा। बस यही स्थिति एक औपशमिक भाव में जीव की होती है। कर्म से बद्ध होने पर भी ऊपर ऊपर से ऊपर का पानी जिस प्रकार से निर्मल है, उसी प्रकार से जीव शांत और समत्व युक्त दिखाई देता है, किंतु कोई निमित्त मिलता है या कोई टकराव होता है तो वो पानी फिर से मलिन होने लगता है। उसी प्रकार कोई निमित्त मिलते ही मन के अंदर अलग अलग जीव के अंदर अलग अलग प्रकार के भावों की उत्पत्ति होने लगती है। वो वहाँ अलग भाव उत्पन्न होना माना जाएगा। तो पहला भाव है वो औपशमिक भाव है। दूसरा जो भाव है वो है क्षयिक भाव। मतलब जब कर्मों का क्षय हो जाता है, उसको अलग ढंग से हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो फिटकरी का चूर्ण डाला हुआ है उसके कारण जब पानी शुद्ध हो गया, ऊपर जो पानी शुद्ध है उसको निकाल ले हम, और उस पानी को देखें तो उसमें अब कोई मलिनता नहीं है, कोई मिट्टी का अस्तित्व भी नहीं रहा है, पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है। तो वैसी स्थिति को क्षयिक, मतलब जब कर्म का संपूर्ण क्षय हो जाता है, तब क्षय, कर्म के क्षय के कारण जीव में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो क्षयिक भाव कहे जाते हैं। कुछ ऐसे भाव हैं जो क्षयोपशमिक भाव हैं। क्षयोपशम क्षय और उपशम जो पहले दो भाव हैं उसी का मिश्रण किया गया, उसी को जोड़ दिया गया। क्षय और उपशम दोनों जोड़ करके क्षयोपशम, और क्षयोपशम वाला भाव उसको क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। क्षयोपशमिक भाव को हम ये दृष्टांत दे करके समझ सकते हैं कि जैसे कोद्रव का जो चावल होता है उसको पानी से धोते हैं तो उसकी जो मादकता है, मद्य शक्ति है, वो कम हो जाती है, कुछ रहती है, कुछ नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार जब साधना आदि के द्वारा जीव, कर्मयुक्त आत्मा को जैन धर्म में जीव कहा है, तो वो जीव जब तप आदि के द्वारा उदय में आए हुए कर्म का क्षय कर लेता है और अनुदय में सत्ता में पड़े हुए कर्म का उपशम कर देता है, तो ऐसे समय जो भाव है उसको क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। चौथा भाव है वो औदायिक भाव। उदय, कर्म के उदय से जीव के अंदर जो भिन्न भिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं उसको औदायिक भाव कहा जाता है। मतलब कि मोहनीय कर्म एक कर्म है, जैन धर्म के अनुसार 8 कर्मों में से एक कर्म मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म के दो प्रकार हैं, राग और द्वेष। राग और द्वेष के उदय में जब जीव राग युक्त बन जाता है या द्वेष युक्त बनता है तो वो राग और द्वेष का भाव औदायिक भाव माना जाएगा, क्योंकि मोहनीय कर्म के उदय से मन में, आत्मा में उत्पन्न होने वाले भाव को औदायिक भाव। आत्मा स्वयं क्रोधी नहीं है, आत्मा स्वयं रागी नहीं है, आत्मा स्वयं द्वेषी नहीं है, वो संपूर्ण रूप निश्चय नहीं की अपेक्षा से पारमार्थिक दृष्टि से शुद्ध, निरंजन, निराकार आदि अनेक गुणों से युक्त है। लेकिन जब कर्म का आवरण आ जाता है और कर्म के प्रभाव के कारण जीव जब
क्रोधादि करता है तो वो क्रोधादि के भाव को औदायिक भाव माना जाएगा। अधिकतर सांसारिक जीव औदायिक भाव में ही रहते हैं। और चौथा भाव जो बताए वो पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव यानी अपना खुद का स्वरूप, परिणाम, परिणाम से उत्पन्न, अपने परिणाम से उत्पन्न जो भाव है उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। तो पारिणामिक भाव अलग अलग प्रकार के हैं, जिसमें जीवत्व, जीव का जीवत्व वह पारिणामिक भाव है। भव्यत्व और अभव्यत्व ये पारिणामिक भाव है। जैन धर्म का ये बहुत ही प्रचलित शब्द है, पारिभाषिक शब्द है, भव्यत्व अभव्यत्व। भव्य और अभव्य से बना हुआ ये शब्द भव्यत्व या और अभव्यत्व। भव्यत्व या भव्य उससे कहते हैं जिसमें मोक्ष गमन की, मोक्ष पाने की क्षमता है या मोक्ष पाने की योग्यता जिसमें है उसको भव्य जीव कहते हैं। और जो कभी भी मोक्ष में नहीं जा पाएगा, जिसके मन में कभी भी मोक्ष पाने की इच्छा ही पैदा नहीं होगी, वैसे जीव को अभव्य कहते हैं। तो कुछ जीव भव्य होते हैं, कुछ जीव अभव्य होते हैं। अभव्य जीव कभी भी मोक्ष में नहीं जाते हैं। उसके लिए भी दृष्टांत दिया है कि इस संसार में कई प्रकार की विचित्रता हमें दिखाई देती है। उसमें से एक विचित्रता ऐसी है कि ऊंट, ऊंटड़ी मतलब फीमेल ऊंट से निकला हुआ दूध, उससे निकाला हुआ दूध आप कभी बहुत प्रयत्न करो जमाने का, तब भी वो जमेगा नहीं, मतलब दही नहीं बनेगा। ऊंट की दूध को दूध ही कहते हैं, लेकिन उस दूध में जमने की क्षमता नहीं होने के कारण उससे दही निष्पन्न नहीं होगा। दही नहीं होगा तो उससे मक्खन नहीं बनेगा, मक्खन नहीं बनेगा तो घी भी नहीं बन पाएगा। घी अंतिम परिणाम है, वो अंतिम परिणाम अन्य दूधों में, अन्य प्राणियों के दूध में संभवित है, लेकिन ऊंट के दूध में, या ऊंट का मतलब फीमेल ऊंट लेना है, उससे कभी भी दही, मक्खन, घी निष्पन्न नहीं हो सकता है। उसी प्रकार संसार में कई ऐसी स्त्रियां होती है जो फलवती नहीं होती है, मतलब पुत्र उत्पन्न करने की क्षमता उसमें नहीं होने के कारण लाख प्रयत्न करने पर भी वो पुत्रवती नहीं बन सकते, बांझ स्त्री कहते हैं। उसी प्रकार जीव भी कुछ ऐसे होते हैं कि उनके मन में पुत्र मोक्ष पाने की इच्छा कभी हो ही नहीं सकती है, वैसे जीवों को अभव्य जीव कहा गया है। तो ये जीव के भिन्न भिन्न प्रकार भव्य, अभव्य आदि जैन दर्शन में बताए गए हैं। हम जब यहाँ औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदायिक और पारिणामिक, इन पांच भावों की बात जब करते हैं तो इन पांच भावों के प्रकार की भी विस्तार से चर्चा की गई है। औपशमिक भाव जो मिथ्यात्व, मोहनीय कर्म के उपशम से होने वाले भाव हैं, उसको औपशमिक भाव। मिथ्यात्व के दो प्रकार है, एक दर्शन मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म के दो प्रकार है, एक दर्शन मोहनीय कर्म और दूसरा चारित्र मोहनीय कर्म। दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम करे तो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, और सम्यक चारित्र मोहनीय का क्षय करने पर या उपशम करने से चारित्र की प्राप्ति होती है, सम्यक चारित्र का लाभ प्राप्त होता है। तो दो प्रकार के भाव, सम्यक्त्व और चारित्र, औपशमिक भाव माने गए हैं। क्षायिक भाव जो कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, वो भाव 9 प्रकार के माने गए हैं। कल हमने ज्ञान की बात कही थी, तो ज्ञान, फिर दर्शन की बात अभी हम करने वाले हैं। ज्ञान वो विशेष बोध कराता है। प्रमाण की बात कही थी कि प्रमाण से बोध होता है, प्रमाण से ज्ञान होता है। तो प्रमाण का अर्थ है पदार्थ का विशद बोध। स्पष्ट और विशद बोध को प्रमाण कहते हैं, वो ज्ञान है। ज्ञान और दर्शन में सामान्य बोध है। तो जैन दर्शन में दूसरा एक कर्म माना है, वो दर्शन मोहनीय कर्म है।
और दर्शन मोहनीय कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाली स्थिति, जो भाव की स्थिति होती है, उसको दर्शन कहते हैं। फिर अंतराय कर्म, जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है, वो अंतराय कर्म है। अंतराय कर्म के कारण शक्ति होने पर भी वो उसको भोग नहीं सकता है। दान देने की शक्ति होने पर भी दान में अंतराय डालता है, दान देने में विघ्न उत्पन्न करता है। वो वैसा कर्म को दानांतराय कर्म कहते हैं। तो दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, इस प्रकार के अंतराय कर्म के 5 भेद कहे गए हैं। उसका क्षय होने से 5 प्रकार की लब्धियां उत्पन्न होती है। मतलब दानांतराय कर्म का क्षय होने से जीव को दान देने के भाव, जो त्याग करने के, देने के भाव, जो जीव का एक पर जैन धर्म के अनुसार हम 5वें अध्याय में देखेंगे कि जीव का स्वरूप कैसा है, उसको किस प्रकार से हम जान सकते हैं। तो वहां कहा कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे पर उपकार करना, एक दूसरे के कामों में सहयोग करना, वो जीव का लक्षण है। जीवो जीवस्य जीवनम, वो बात नहीं कही है यहाँ, बात कही है परस्परोपग्रहो जीवाना। तो वो बात की सफलता सिद्धि तभी हो सकती है, वैसे भाव तभी पैदा हो सकता है जब दानांतराय कर्म का क्षय या उपशम या क्षयोपशम हुआ हो तब। तो दान रूपी लब्धि की प्राप्ति होती है दानांतराय कर्म के क्षय से। लाभांतराय के कर्म के क्षय से लाभ रूपी लब्धि उत्पन्न होती है। भोगांतराय कर्म से भोग की लब्धि प्राप्त होती है और उपभोगांतराय कर्म के क्षय से उपभोग की लब्धि प्राप्त होती है। वीर्यांतराय के क्षय से वीर्य, शक्ति, उत्साह, उसकी प्राप्ति होती है। और दर्शन मोहनीय कर्म के क्षय से सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, और चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार क्षायिक भाव 9 प्रकार के बताए हैं। 5 ज्ञान, ज्ञाना, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, सम्यक्त्व और चारित्र, इस प्रकार 9 क्षायिक भाव की प्राप्ति होती है। क्षायोपशमिक भाव जो 18 प्रकार का बताया है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, ये 4 ज्ञान क्षायोपशमिक ज्ञान है। केवल ज्ञान को क्षायोपशमिक ज्ञान में नहीं लिया है, क्योंकि जब सभी ज्ञानावरणीय कर्म का संपूर्ण क्षय हो जाता है तभी केवल ज्ञान रहता है, इसलिए उसमें क्षायोपशम भाव संभवित नहीं है। बाकी के ज्ञानों में ही क्षायोपशमिक भाव संभव है। इसलिए मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, इस 4 ज्ञान को क्षायोपशमिक ज्ञान कहा है। मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान को भी अज्ञान है, तो वो अज्ञान को भी क्षायोपशमिक माना है। दर्शन, जो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, और इन 3 के दर्शन को भी यहाँ लिया गया है। और फिर 5 प्रकार के अंतराय के क्षयोपशम से 5 प्रकार की लब्धि और तारतम्य वाली लब्धि प्राप्त होती है। दान, लाभ, उपभोग, भोग और वीर्य, सम्यक्त्व चारित्र और सम्यक्त्व और चारित्र और संयम यानी देशवृत्ति, इस प्रकार से 18 भेद क्षायोपशमिक के माने गए हैं। कर्म के साथ ये बात जुड़ी हुई है और कर्म ग्रंथ में इस विषय पर बहुत विस्तार से चिंतन किया गया है। इसका विस्तार वहां देख सकते हैं। और बाद में जो औक्षमिक भाव बताया गया है, औक्षमिक भाव के 21 भेद, औदायिक भाव के 21 भेद बताए। कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले भाव को औदायिक भाव कहते हैं। 4 गति की बात हमें यहाँ थोड़ी समझनी होगी कि जैन धर्म में
गति के, जीवों की 4 प्रकार की गति की बात कही है। देव गति जो अत्यंत सुखमय स्थिति है और वहाँ सुख की मात्रा अत्यधिक है, बहुत लंबे लंबे आयुष्य हैं, बहुत ही सुखपूर्वक जीवन बीतता है और उसके अलग अलग प्रकार भी माने गए हैं। देवलोक अलग अलग कितने प्रकार के हैं, उनके किस प्रकार की रिद्धि सिद्धि और समृद्धि है, उसकी चर्चा हम चौथे अध्याय में करेंगे। ये पहली गति। दूसरी गति एक है, उसको नरक गति कहते हैं। नरक की स्थिति जो अत्यंत दुखदायी स्थिति है, कल भी हमने बात कही थी नरक की। जो नरक की बात है वो आज हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे तीसरे अध्याय में जो बताई गई है। तो वो दूसरी गति पशु पंछी की जो योनि है उसको तीसरी गति तिर्यंच गति मानी गई है। और चौथी गति मनुष्य की है, जो हम जिस प्रकार के जीवन को जी रहे हैं वो एक मनुष्य गति है। 4 प्रकार की गति वो औदायिक भाव के कारण, कर्म के उदय के कारण हमें भिन्न भिन्न गति में भटकना पड़ता है या परिभ्रमण करना पड़ता है। इसलिए 4 गति को औदायिक भाव स्वरूप माना गया है। 4 कषाय को औदायिक स्वरूप माना है। मोहनीय कर्म के उदय से 4 प्रकार के कषायों की उत्पत्ति होती है। कषाय शब्द जैन धर्म का पारिभाषिक शब्द है। कष यानी जिससे संसार और आय माने वृद्धि, लाभ, जिसके कारण संसार की वृद्धि होती है। जिस प्रकार से किसान खेत को जोतते हुए अधिक धान्य का लाभ प्राप्त करता है, धान्य उगता है, उसी प्रकार यहाँ आत्मा रूपी खेत में जीव रूपी किसान जो खेती करता है तो उससे जन्म की परंपरा का लाभ होता है, यानी जन्म परंपरा बढ़ती है, जन्म मरण की परंपरा बढ़ती है। वो उसमें कारणभूत हैं 4 तत्व, 4 वृत्तियां या 4 भाव। वो 4 भाव हैं क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध के कारण जीव कर्म से बद्ध होकर के भिन्न भिन्न प्रकार के भावों से ग्रसित हो जाता है, उनके अंदर भिन्न भिन्न भाव उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार अहंकार के कारण और माया के कारण, कपट के कारण, माया शब्द का अर्थ यहाँ कपट लेना है, और लोभ के कारण, तो ये 4 कषाय औदायिक भाव के कषाय माने गए हैं। 3 प्रकार के लिंग, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, असिद्धत्व और 6 प्रकार की लेशिया, मन के भाव, ये जैन धर्म का पारिभाषिक शब्द है। लेशिया के बारे में आपने जैन धर्म के एक बहुत सुप्रसिद्ध चित्र देखा होगा। जामुन के वृक्ष के ऊपर अलग वहां से पसार होने वाले 6 व्यक्तियों का चित्र अनेक जगह पर दर्शाया जाता है। 6 व्यक्ति, 6 मनुष्य, 6 जो यात्री के, उसके मन के भाव भिन्न भिन्न है। एक आदमी जामुन को देखकर, बहुत बड़े पूरा वृक्ष जामुन से लदा हुआ है और जामुन खाने की तीव्र इच्छा होती है, तो पहला मनुष्य यह करके कहता है कि हमारे पास ये कुल्हाड़ी है, तो ये पूरे वृक्ष को हम काट देते हैं और फिर मजे से जामुन खाएंगे। तो दूसरा आदमी कहता है कि भाई जामुन ही खाना है, तो उसकी जो बड़ी बड़ी डालियां हैं उसको हम काटते हैं, उसको काट करके हम खाएंगे तो हमारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो तीसरा आदमी कहता है कि वो भी जरूरी नहीं है, हम जिस प्रशाखा पर जामुन निकले हैं, जामुन उगे हैं, उसी को हम काट करके खाएंगे तो भी हमारा कार्य संपन्न होगा। चौथा आदमी कहता है कि भाई ये सब करने की बजाय जो जामुन के गुच्छ हैं उसी को तोड़ते हैं, उसी को तोड़ करके हमारी इच्छा पूर्ति करते हैं। पांचवा आदमी कहता है कि भाई ऐसा करने से क्या, जो पके हुए जामुन है उसी को हम खाएं और पके हुए जामुन को खा करके ही हम अपने जीवन, अपनी इच्छा की पूर्ति कर
यहाँ चित्र दर्शाया गया है, चित्र में आप देखेंगे जो एक काले कपड़े पहन करके वृक्ष को काटने की चेष्टा कर रहा है, वो अत्यंत निकृष्ट या अधम प्रकार की मानसिकता है। एक ऊपर नीले रंग का कपड़ा पहन करके वो बड़ी शाखा को काटने की चेष्टा करता है। वो पहले की अपेक्षाएं कुछ अच्छी भावना है, लेकिन फिर भी उसकी और खराब भावना है। फिर आगे चल करके प्रशाखा को काटने वाला एक मनुष्य दिखाई दिया है। उसके बाद पीले कपड़े वाले जो जहाँ गुच्छ हैं, जामुन के वृक्ष गुच्छ हैं, उसी को तोड़ता हुआ दिखाया गया है। पांचवें मनुष्य को केवल पके हुए जामुन को तोड़ने की चेष्टा करता हुआ दिया है। तो उसमें आप देखिए कि जो पिंक मतलब गुलाबी रंग के कपड़े पहने हैं, उसके मन के भाव भी अच्छे हैं दूसरे 4 की अपेक्षा, जो केवल वृक्ष के पके हुए जामुन को ही तोड़ तोड़ के खा रहा है, इकट्ठा कर रहा है। लेकिन छठा आदमी देखिए आप, नीचे सफेद रंग के कपड़े में पके हुए जामुन जो नीचे गिरे हुए हैं उसको इकट्ठा करके ही उसी का भोजन करता है या उसी को खाता है। तो ये सबसे अच्छी बात है। आज जब पर्यावरण का बहुत बड़ा में आपत्ति उत्पन्न हुई है, पूरे विश्व में पर्यावरण के बारे में चिंता जताई जाती है, उस समय इस प्रकार की भावना में सबसे श्रेष्ठ भावना कि दूसरे सजीव पदार्थों को, सजीव तत्व को नुकसान किए बिना हम उससे जो आवश्यक बात है वो कर सकते हैं। तो ये लेशिया, इसको लेशिया कहा है। इस प्रकार की लेशिया से हमारे मन के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है। लेशिया के 6 प्रकार कलर के आधार पर किया गया है। कृष्ण लेशिया जो सबसे खराब निकृष्ट कोटि की अधमाधम भावना है। और एक दूसरा भी दृष्टांत उसमें दिया जाता है कि जब डाकू, चोर, लुटारे किसी गांव को लूटने जाते हैं तो एक डाकू कहता है कि पूरे गांव को जला दो और फिर बाकी जितना धन धान्य है उसको लेकर के हम भाग जाएंगे। दूसरा कहता है कि भाई पूरे गांव को जलाने से क्या मतलब है, हम केवल जो धनवान लोग हैं उसी के घर डाका डालेंगे। तीसरा आदमी कहता है कि भाई इससे भी कोई मतलब नहीं, घर में जो छोटे बच्चे हैं उसको हम परेशान नहीं करेंगे, स्त्रियों को परेशान नहीं करेंगे। इस प्रकार से मन के भाव अलग अलग होते हैं, उसी को लेशिया कहा है। तो 6 प्रकार की लेशिया, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। पीत, पद्म, शुक्ल लेशिया को शुभ लेशिया मानी गई है। कृष्ण, नील, कापोत को अशुभ लेशिया मानी गई है। शुभ लेशिया आदि जो भाव उत्पन्न होते हैं वो भी औदायिक भाव हैं, इसीलिए औदायिक भाव में उसका समावेश किया गया है। इस प्रकार जीव के अंदर औदायिक भाव के 21 प्रकार दर्शाए गए हैं। पारिणामिक भाव जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व आदि जीव का असली भाव, स्वभाव है, वो पारिणामिक भाव माना गया है। ये जीव में अलग अलग प्रकार के जीव में अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं, और भाव और ये उसका संक्षेप करते हुए जीव के लक्षण को जैन धर्म ने एक अलग दृष्टि से प्रस्तुत किया है। बहुत ही जैन धर्म की अपनी एक अलग विचारधारा यहाँ प्रस्तुत करते हुए कहा कि उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग का मतलब है कि बोध रूप व्यापार, मतलब बोध होना, ज्ञान होना। ज्ञान जिससे होता है वो उपयोग है, और उपयोग जिसके अंदर है वो जीव है। तो चेतना का लक्षण, चैतन्य का लक्षण कहा कि भाई जिसमें बोध रूप व्यापार होता है। व्यापार का अर्थ है मतलब प्रक्रिया, बोध की प्रक्रिया होती है, वो सारे जीव है, सारे पदार्थ जीव है। यहाँ प्रश्न ये उठ सकता है कि हमारे अंदर तो बोध रूप प्रक्रिया दिखाई देती है कि हम
बोध करते हैं, किताब पढ़ते हैं तो हमें बोध होता है, पदार्थ देखते हैं तो हमें बोध होता है, लेकिन जो वनस्पति आदि को भी सजीव माना है तो उसमें बोध होता है या नहीं होता है? बोध निश्चित रूप से होता है। आज से 2600 साल पहले, कम से कम हम 2600 साल पहले की बात करें तो महावीर ने वनस्पति में जीव की बात कही थी। उस बात को सिद्ध करने के लिए विज्ञान को 2600 साल लगे, तब ये सिद्ध हुआ जब जगदीश चंद्र बोस ने जीव में सिद्धि की स्थापना की थी। जीव वनस्पति में जीवत्व का उन्होंने प्रयोग करके सिद्ध किया। खैर वो बात यहाँ इतनी हमें आवश्यक नहीं है, लेकिन उसमें भी बोध है। जब उसको पानी मिलता है तो वो प्रसन्न हो जाता है। जब उसके उसके आज अगल बगल में अग्नि जलाई जाती है, अग्नि प्रकट की जाती है पत्ते जला करके, तो उसके जो कोमल कोमल डालियां हैं, वो शाखाएं हैं, वो जलने लगती है, मुरझाने लगती है। तो ये उनके बोध का स्वरूप है। उसमें बोध रूपी प्रक्रिया हो रही है। जब उनके अनुकूल कुछ चीज मिल रही है तो वो प्रसन्न होकर के खिल उठते हैं, और जो प्रतिकूल क्रियाएं होती है तो वहां उठ करके भाग नहीं सकते, लेकिन उसका प्रभाव उसको खिलने में और मुरझाने में हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से सभी जीवों में कम बेसी उपयोग देखा जाता है। उसका हम अध्ययन करते हैं तो हमें ये स्पष्ट बोध होता है। तो ये जो उपयोग कहा गया है, उस उपयोग जिसमें है वो सारे जीव हैं, और जिसमें उपयोग नहीं है, बोध रूप व्यापार नहीं है, वो सारे अजीव हैं। उपयोग दो प्रकार के हैं, साकारोपयोग, निराकारोपयोग। सविकल्प ज्ञान और निर्विकल्प ज्ञान जैसा ही ये ऐसी ही ये बात है कि जब हम विशेष बोध करते हैं तो वो साकारोपयोग कहा गया है। मतलब साकारोपयोग का मतलब हुआ जो विशेष बोध है, विशेष ज्ञान है। विशेष ज्ञान का मतलब है कि किसी पदार्थ के हम गुरुता, लघुता, रंग, स्वाद आदि विशेष विशेष प्रकार का बोध होता है, तो वो साकारोपयोग माना जाएगा। लेकिन सामान्य किंचित अयमिति अव्यक्त ज्ञान है या निराकार उसमें बोध है, तो वो निराकारोपयोग कहेंगे। ज्ञानोपयोग के 8 प्रकार, बहुत सरल बात है कि जब हमने ज्ञान के 8 प्रकार देखे थे, 5 ज्ञान और 3 अज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, वो सब में उपयोग होता है। तो 5 उपयोग वो हुए, और मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान, तो इस 3 को मिला करके 8 प्रकार के साकारोपयोग हुए। और दर्शन जो सामान्य बोध कराता है वह है 4, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इस 4 प्रकार के सामान्य बोध माने गए हैं। तो कुल मिलाकर के 12 प्रकार के, पहले 2 प्रकार के और दोनों प्रकार के पेटा प्रकार को, मतलब प्रभेदों को मिलाकर के 12 प्रकार के उपयोग होते हैं। जीव कर्म युक्त हैं, उसकी हमने बात कही थी कि उसको जीव कहते हैं। तो जीव के स्वरूप को बताते हुए और विस्तार से यहाँ चर्चा की कि भाई जीव के कितने प्रकार हैं। तो एक बद्ध जीव यानी कर्म से बंधा हुआ जीव, और एक कर्म से मुक्त हुआ जीव जिसको मुक्त कहते हैं, जो संसार के अंदर रहते हुए भी संसार के किसी भी प्रपंच में फंसता नहीं, तो वो एक मुक्त जीव है, एक संसारी जीव है। संसारी जीवों के फिर 2 भेद, समनस्क और अमनस्क। संसारी का मतलब है कर्मबद्ध जीव, उसके भी 2 प्रकार के। कुछ जीव ऐसे हैं कि जिसमें मन नहीं है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें मन होता है। हम सब मन वाले हैं, मन को संगना कहा है। तो जो संगना वाले जीव है उसको संगनी कहते हैं, समनस्क कहते हैं, और जिसमें मन नहीं है वो अमनस्क कहते हैं।
तो जीव के दो भेद पहले किए, संसारी और मुक्त। संसारी के दो भेद, समनस्क और अमनस्क, जिसको एक दूसरी परिभाषा भी उनके लिए प्रयुक्त होती है, वह है संगनी और असंगनी। समनस्क और अमनस्क, ये भेद जिसके बारे में हम अभी और थोड़ा विस्तार से देखेंगे। संसारी जीव के दो और भेद किए गए हैं, एक त्रस जीव और दूसरे स्थावर जीव। त्रस यानी गतिशील, जो गति कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उस ऐसी क्षमता जिस जीवों में, जिन जीवों में, वो सारे जीव त्रस जीव माने गए। और जिनमें गति करने की क्षमता नहीं है, जहां वो हैं वहां ही वो जीवन भर रहते हैं, वहीं उनकी मृत्यु होती है, वो स्थावर जीव है। जैसे वृक्ष, वृक्ष जहां उगा है वहीं रहता है, जब तक वो उसमें जीव है तब तक वो वहीं खड़ा रहता है। आप उसको किसी भी प्रकार के बाधाएं डालो, कि काटो पीटो, फिर भी वो अपनी इच्छा के अनुसार वहां से खड़ा होकर के दूसरी जगह पर पहुंच नहीं पाता है। तो इस प्रकार के जीवों को स्थावर जीव कहे गए हैं। तो दो और भेद हो गए, त्रस जीव और स्थावर जीव। स्थावर जीव कितने प्रकार के हैं और त्रस जीव कितने प्रकार के हो सकते हैं, उसके बाद उसके बाबत में कहा गया कि पृथ्वी काय, पृथ्वी में जीव है। अपकाय मतलब जल में जीव है। वनस्पति काय यानी जो प्लांटेशन है उसमें भी जीव है जैन धर्म के अनुसार। तो पृथ्वी काय, अपकाय और देवकाय स्थावर जीव है, मतलब वो अपने आप उठ करके कहीं नहीं जाते। जो त्रस काय के जीव हैं, त्रस काय के जीव की बात करते हुए कहा कि तेवकाय यानी तेजस काय के जीव, अग्नि के जीव, वह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वायु काय यानी जो वायु में जीव हैं वो भी गतिशील है, इसलिए तत्वार्थ सूत्रकार ने तेजस काय और वायु काय को त्रस जीव में उसके गिनती की है। किंतु बाद में यह परंपरा लंबी चली नहीं, और बाद में ये कहा गया कि पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय सभी जीव स्थावर है। तो प्रश्न ये उठता है कि तो फिर तत्वार्थ सूत्रकार ने तेवकाय और वायुकाय को त्रस काय में क्यों रखा? तो त्रस गति नाम कर्म के कारण उसमें गति है, लेकिन वो गति नहीं है जो मनुष्य आदि जीवों में पाई जाती है। तो इसलिए त्रस नाम कर्म के उदय के कारण उनमें उनको त्रस माना गया है। और बाकी बाद में जब आगे चलते हैं तो इंद्रियों की संख्या बढ़ती जाती है। ये सारे जीव एकेंद्रिय हैं, यानी पृथ्वी काय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय में केवल स्पर्शनेन्द्रिय है, इसलिए एकेंद्रिय जीव माना है। और बाद में जब दूसरे जीव हैं वो दो इंद्रिय वाले जीव हो सकते, तीन इंद्रिय वाले जीव हो सकते, चार इंद्रिय वाले जीव हो सकते हैं और पांच इंद्रिय वाले जीव। पांच इंद्रियों के बाद मन वाले और अमन मन रहित जीव, संगनी जीव और असंग के स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय, ये पांच इंद्रियां हैं और पांचों इंद्रियों का विषय अलग अलग है। स्पर्शनेन्द्रिय से हम स्पर्श का बोध कर सकते हैं, मतलब किसी भी पदार्थ की सपाटी, किसी भी पदार्थ के वो तल है, उसके बाहरी स्थिति है, वो चिकनी है या खुरदरी है या वो
तीक्ष्ण है या मुलायम है, भारी है या हल्का है, वो सारा हम से बोध कर सकते। रस इंद्रिय से पदार्थ के रस का बोध है, घ्राण गंध का बोध होता है, स्वरूप कुरूप इस प्रकार के, और कर्णेन्द्रिय या श्रोत्रेंद्रिय से शब्द का बोध होता है। पांच इंद्रियों के पांच विषय हैं। बाद इंद्रिय के दो भेद किए गए हैं। यहाँ ये थोड़ी विशेषता हमें दिखाई देती है जैन धर्म के जीव के स्वरूप के चिंतन के अवसर पर। जैन धर्म कहता है कि इंद्रियों के दो प्रकार हैं, एक द्रव्येंद्रिय है और एक भावेंद्रिय है। द्रव्येंद्रिय का मतलब है कि बाहरी आकार प्रकार, वो द्रव्येंद्रिय है, और आंतरिक शक्ति जो है, आंतरिक जो कार्य करने के भाव हैं, वो सारी आंतरिक इंद्रिया हैं, अंतरिंद्रिया या भावेंद्रिय कहते। द्रव्येंद्रिय दो भेद के, पांच इंद्रियों में पांचों इंद्रिय के दो दो भेद हो जाएंगे। तो एक को जो द्रव्येंद्रिय हैं, जो बाह्य आकार प्रकार हैं, उसके भी दो दो भेद किए गए हैं। द्रव्येंद्रिय के दो भेद और भावेंद्रिय के दो दो भेद। तो इस प्रकार से इंद्रियों को समझने के लिए और ज्ञान की प्राप्ति में किस प्रकार से प्रवृत्ति होती है, जिस प्रकार से हमने कल देखा था कि अवग्रह, ईहा, अवय और धारणा से हमारे ज्ञान शक्ति का परिचय होता है। पहले अवग्रह होता है यानी सन्निकर्ष होता है, उसके बाद ईहा उत्पन्न होती है, ईहा के बाद आता है अवय यानी निर्णय, और निर्णय के बाद उसको धारण करके स्मृति में रख सकते हैं। तो दूसरी बार ये अति शीघ्रता से सारा काम हो जाता है। तो इस से होने का मतलब ही है कि पूर्व में हमने जो कार्य किया था, वो कार्य करने के लिए जितना समय लगा था उतना समय अब लगने वाला नहीं। तो इंद्रियों के द्वारा किस प्रकार से बोध होता है उसकी चर्चा रोचक है, बहुत लंबी चर्चा है, लेकिन मैं यहाँ उसका विस्तार नहीं करूंगा। केवल इतना हमें जानना आवश्यक है कि जो द्रव्येंद्रिय हैं उसके दो प्रकार है कि एक बाहर जो आकार है, जैसे आंख है, उसका बाहरी आकार है, उसको निवृत्ति इंद्रिय कहेंगे। तो द्रव्येंद्रिय के दो भेद हुए, एक बाह्य रचना, बाह्य आकार, वो इंद्रिय स्वरूप है, और अंदर के जो मुख्य बात है जिसके द्वारा हमें बोध होता है, वो तारा या हर एक इंद्रियों के लिए अलग अलग इंद्रिया मानी है, उपकरण इंद्रिय के द्वारा ज्ञान का बोध होता है। उपयोग का अर्थ हमने देखा था कि बोध रूप व्यापार है, और ज्ञानेन्द्रिय लब्धि एक प्रकार की शक्ति है। तो जिसमें लब्धि है, शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, वही पदार्थ के ज्ञान का लाभ ले पाएगा। तो ये बात, और उस समय उपयोग होना जरूरी है। उपयोग यानी कि उस समय अवेयरनेस होनी जरूरी है। उपयोग नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। मतलब जैसे दृष्टांत यहाँ देख करके हम समझने की कोशिश कह सकते हैं, हम किस काम में मशगूल, बहुत ही लीन होकर के कार्य कर रहे हैं, अपने कमरे में बैठ करके पढ़ रहे हैं, और पढ़ने में इतने लयलीन हो गए कि बाहर बहुत ही तेज पानी बरस रहा है, वर्षा बहुत तेज हो रही है, बादल गड़गड़ाहट कर रहे हैं कि बाहर क्या हो रहा है। तो इस प्रकार के मतलब सभी कुछ वहाँ जो प्रक्रिया घटती है दूसरे के लिए, वो प्रक्रिया हमारे लिए भी घटती है। बादल की गड़गड़ाहट हमारे कान को सुनाई देती है, और हमारे
ये तो वही का वही आ रहा है। जस्ट मिनट, कनेक्शन का प्रॉब्लम आया है तो 1-2 मिनट लगेगा। लाइट चली गई है। लाइट चल, तो बादल की गड़ाहट का जो आवाज हो रही, उसकी ध्वनि हमारे कान तक पहुंचती है, लेकिन उपयोग नहीं था, इसलिए वो आवाज हमें सुनाई तो गई है, लेकिन हमारा उपयोग नहीं होने के कारण हमारा बोध वो नहीं बनता है। एक मिनट सर, दोबारा से जुड़ रहे हैं। यहाँ पे लाइट चली गई है तो नेटवर्क भी फिर नहीं आ रहा, तो डिवाइस से जोड़ के और स्टार्ट करते हैं अभी। हरेंद्र, मेरा यहाँ परफेक्टली चल रहा है। लाइट के ओके साथ सर। उसका कोई संबंध नहीं है, मैंने दूसरा कनेक्शन कर लिया है। तो इन सुनाई दे रहा है आपको? त्रिपाठी सर, आपको सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज सुनाई दे रही? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जीतू भाई की आवाज सुनाई पड़ रही है, केवल उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं।
नरेंद्र, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है जीतू भाई, ओके ओके। बहुत अच्छी तरह से आ रही है, स्पष्ट है। ओके, यहाँ बार बार कनेक्शन टूट रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, पर मैं अभी शुरू कर देता हूँ। आप आपका वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी आवाज आ रही है। वीडियो नहीं आ रहा है? नहीं, आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी वाणी आ रही है। ये वाला देता हूँ। आपका ईयरफोन हटाओ, या मेरा और आपका कंप्यूटर एक हो गया है क्या? अब आ रही है आवाज त्रिपाठी जी? हाँ, आवाज आ रही है। आवाज तो पहले भी आ रही थी, आवाज सदैव आती रही। अब वीडियो भी दिखाई दे रहा है? वीडियो नहीं दिखाई दे रहा। मतलब कनेक्शन का प्रॉब्लम है, बार बार ये कट हो रहा है। पता नहीं, आज मतलब लाइट भी यहाँ चली गई है, डोंगल से मैं चला रहा हूँ, और बार बार कनेक्शन टूट रहा है। पर मैं अभी वस्तुतः बोलना आप, मुझे लगता है आप अपना भाषण कंटिन्यू रखिए। उसका कोई सुनाई तो सबको पड़ रहा है, कोई कोई उससे अंतर नहीं पड़ता। आप जब लाइट आ जाएगी तो फिर चेहरा भी दिखने लगेगा।
हाँ, आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ सुनाई दे रही है, अच्छी अच्छी सुनाई दे रही है। यहाँ लाइट चली गई है और लाइट चली जाने के कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है, और कोशिश करता हूँ, बार बार ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अपना व्याख्यान आगे बढ़ाने के लिए। अब तो बिल्कुल सब कुछ ठीक है, आपका चेहरा भी दिखाई दे रहा है और आवाज भी अच्छी आ रही है। तो इंद्रिय की चर्चा हम कर रहे थे। इंद्रिय के दो भेद किए गए हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय के दो भेद, निर्वृत्ति इंद्रिय और उपकरण इंद्रिय। निर्वृत्ति के दो भेद किए हैं, बाह्य और आभ्यंतर। और भावेंद्रिय के दो भेद, लब्धि और उपयोग। तो इस प्रकार से बहुत ही विस्तार से इंद्रियों के बारे में किया गया है जैन परंपरा में। और आगे चल करके इंद्रियों के विषय की चर्चा की है। स्पर्शनेन्द्रिय का विषय स्पर्श है, रसनेन्द्रिय का विषय रस है, घ्राणेन्द्रिय का विषय गंध है, चक्षुरेन्द्रिय का विषय रूप है, और श्रोत्रेन्द्रिय का विषय शब्द है। यानी कि स्पर्शनेन्द्रिय से स्पर्श का, रसनेन्द्रिय से रस का, घ्राणेन्द्रिय से गंध का, चक्षुरेन्द्रिय से वर्ण का, और श्रोत्रेन्द्रिय से शब्द का बोध होता है। जो मन का विषय है वो अनिंद्रिय, मतलब श्रुतम अनिंद्रिय से, अनिंद्रिय का मतलब मन का विषय श्रुत है, जानना है। वायु तक के जीव एक इंद्रिय है, और बाद में एक एक जीवों में एक एक इंद्रिया बढ़ती है। यानी कृमि, पिपीलिका, भ्रमर और मनुष्य में एक एक इंद्रियों की वृद्धि होती जाती है। संगनी जीव समनस्क है, और जीव जब एक गति से दूसरी गति में जाता है, मतलब एक जगह से जब मृत्यु होती है तो वो दूसरी जगह जाता है, तो अपने साथ क्या क्या ले जाता है, किस प्रकार की स्थिति होती है, ये भी दार्शनिकों का एक चिंतनीय विषय रहा है। और हर एक धर्म के मनीषियों ने इस पर विशेष विचार किया है। जैन धर्म कहता है कि जब एक जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है, एक जन्म से दूसरे जन्म में जब जन्म लेता है, एक भव से दूसरे भव में जाता है, तो उसकी गति विग्रह गति हो सकती है और अविग्रह गति हो सकती है। विग्रह का मतलब है कि वक्र गति, और अविग्रह का मतलब है सीधी गति। सामान्यतः जीव और पुद्गल सीधी गति में ही गमन करते हैं, और जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो दूसरा कोई व्यवधान या दूसरे कोई पदार्थ का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, तब तक वो सीधी गति में ही गति करेंगे, गमन करेंगे। अनुश्रेणी गति ही। विज्ञान ने भी इस विषय पर बहुत चिंतन किया है, और चिंतन करके ये बात कही है कि सामान्य रूप से परमाणु जब गति करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो सीधी रेखा में ही गति करेगा। लेकिन ये जब क्वांटम फिजिक्स आया और क्वांटम फिजिक्स ने इस पर विचार किया, तो पता चला कि भाई परमाणु और जीव की बात तो अभी वो लोग पहुंचे नहीं है वहां तक, लेकिन परमाणु की बात करते हुए उन्होंने कहा कि परमाणु एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तब उन पर कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं कि वो सीधी गति में ही गमन करेंगे या उसकी गति भी तरंगित होगी। यानी जैसे तरंग पानी की लहर बहती है, उस तरह से अप डाउन होती हुई वो गति करता है कि नहीं। तब क्वांटम फिजिक्स में ये पाया गया कि सामान्य रूप से परमाणु सीधी रेखा में गति करता है, किंतु कभी कभी वो उससे विपरीत तरीके से भी गति करता है। तो ये परमाणु के बारे में जब ये प्रश्न आया, तो ये खोज निकल आई, तब पता चला कि परमाणु के ऊपर मनुष्य के मन का प्रभाव पड़ता है। तो जिस प्रकार से मनुष्य का मन चिंतन करता है, उसी प्रकार
वो परमाणु गमन करने लगता है, मतलब वो तरंग की तरह भी गमन करता है और सीधी गति में गमन करता है। तो ये एक बात कही जो जैन धर्म के अंदर एक और विशेष बात कही है, जो सिद्धसेन दिवाकर सूरी ने अपने द्वात्रिंशिका में कही है कि जब तक उस पर किसी और का प्रभाव नहीं पड़ता है तब तो गति सीधी ही होगी, जब किसी और का प्रभाव पड़ता है तो गति में वक्रता आने की संभावना पूरी बन जाती है। तो जब एक गति में से दूसरी गति में जीव जाएगा, मतलब एक भव से दूसरे भव में जाएगा, तब उनके साथ कर्म भी जुड़े हुए हैं। कर्म जुड़े हुए होने के कारण, उस पर कर्म का प्रभाव होने के कारण विग्रह गति संभवित है। लेकिन जब कर्म खत्म हो जाएंगे, कर्मों का क्षय हो जाएगा और यहाँ मृत्यु होगा, तो वो मोक्ष में जाएगा। मोक्ष में जाने की जो स्थिति निर्मित होगी वो सीधी गति में ही होगी, मतलब एक समय में ही जहां से मृत्यु पाया है वहां से मोक्ष तक पहुंचना, उसके लिए एक समय जितना समय लगेगा उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि गति उनकी सीधी है, गति तीव्र है, अस्पृशक गति है, प्रदेशों को स्पर्श किए बिना ही, जैसे हम कहते हैं कि एक साथ उसने सभी निशानों को ताक दिया, मतलब एक साथ जुड़े हुए बहुत पत्ते हो और भाले से उसको छेद करने को कहें, तीक्ष्ण हथियार से छेद करने को कहेंगे, तो वो एक साथ, हम कहेंगे कि एक साथ उसने सारे पत्ते को छेद दिया। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है, जब तक वो तीक्ष्ण हथियार की जो नुकीली वो पॉइंटेड बात है, वो उसको एक पत्र से दूसरे पत्र में जाने के लिए बहुत सूक्ष्म समय लगेगा, फिर भी हम कहते हैं कि वो एक साथ कर लिया है। उसी तरह जीव जब कर्म से रहित हो जाता है और मोक्ष में जाता है तो एक समय में अस्पृशक गति कही है उसको, वो चला जाता है और वो गति को सुरेख गति, मतलब एक सीधी गति में गति करता है। बाकी जब कर्म है तो कर्म के कारण उसमें वक्रता आती है, और वक्रता आती है तो गमन करने में एक समय भी लग सकता है, 2 समय भी लगता है, 3 समय और 4 समय जितना समय लगता है। तो ये बात जैन धर्म ने बहुत विस्तार से हमें कही है। अब योनि की बात कहते हैं कि जब जन्म पाता है जीव तो कैसी, किस प्रकार की योनि होती है। योनियों का जहां से उनका जन्म होता है अन्य अन्य गतियों में, वहां योनियों कैसे, किस प्रकार की होती है। तो कहते हैं कि सचित योनि में सचित का जन्म होता है, अचित में भी सचित का जन्म होता है, और मिश्र यानी कि सचित अचित मिश्र जगह पर जीव का जन्म हो सकता है। शीतलता योनि शीत भी हो सकती है, योनि उष्ण भी हो सकती है, शीताशीत या शीतोष्ण योनि भी हो सकती है, समृद्ध योनि हो सकती है, असमृद्ध योनि हो सकती है, और कुछ समृद्ध कुछ असमृद्ध है, इस प्रकार की भी योनि हो सकती है। जीव के 3 प्रकार, जन्म के 3 प्रकार बताएं, जरायु, अंडज और पोतज। जरायु, अंडज और पोतज के बारे में विस्तार से विवेचन यहाँ तत्वार्थ सूत्र ने किया है, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है इसलिए उसका विस्तार हम नहीं कर पाएंगे। नारक और देव दोनों गति में जो जीव जन्म पाते हैं वो उपपात यानी देवलोक में एक पुष्प की शैया होती है, पुष्प की शैया पर जीव जा करके वहां गिरता है या वहां स्थान पाता है और 48 मिनट में अपने उचित शरीर को प्राप्त कर लेता है। जिस शरीर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य की योनि में 9 महीने जितना समय लगता है, वो समय वहां उतना नहीं लगता है। 48 मिनट में वो अपने उचित कर्मानुसार जितनी काया की उनके स्थिति निर्मित हुई है उतनी काया वो वहां तुरंत पा लेते हैं। नरक में एक कुंभी होती है, उस कुंभी में जाकर के जीव गिरता है और 48 मिनट में अपने योग्य शरीर प्रमाण प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो कुंभी में
उसका जो मुख है वो बहुत ही सिकुड़ा हुआ होता है, और उसके नीचे वाला भाग है जिस पर जैसे घट है उसी प्रकार वो बड़ा होने के कारण उसको बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। परमाधामी देव के द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है। वो भी एक बहुत कष्टप्रद स्थिति होती है। तो जो नरक के जीव होते हैं वो जन्मते ही दुख का भोग करने लगते हैं, मतलब पहले ही क्षण से उसको दुख ही दुख है जीवन के अंतिम क्षणों तक। ये जो उपपात कहते हैं, उपपात प्रकार के जन्म योनि है। बाकी जो जीव दो पदार्थों के संयोग से उत्पन्न होते हैं, समुच्चयन होते हैं, तो ये समुच्चयन जीवों की बात भी विस्तार से कही है। शरीर की बात आती है कि जीव उत्पन्न होता है तो उनके शरीर कैसा होता है, शरीर की स्थिति कैसी होती है। सबसे पहले बताया कि औदारिक शरीर, उदार यानी बड़ा, यानी देख सके ऐसा, हम सब औदारिक शरीर वाले हैं। तो औदारिक शरीर बड़ा शरीर होता है, बड़ा या छोटा मतलब प्रमाण से मतलब नहीं है, पुद्गलों से मतलब है। तो औदारिक शरीर होता है, एक वैक्रिय शरीर है। वैक्रिय शरीर का मतलब है जिस शरीर को प्राप्त करके अपनी इच्छा के अनुसार उसको छोटा किया जा सकता है, बड़ा किया जा सकता है, लंबा चौड़ा बनाया जा सकता है। वो शरीर को हम लोग वैक्रिय शरीर कह सकते हैं। उस शरीर को किसी चीज का वो व्यवधान नहीं होता है, वो दीवार को छेद करके भी जा सकता है। उसको कहीं भी जाना हो तो ये जरूरी नहीं है कि दरवाजा होना चाहिए, दरवाजे से ही निकल सकता है, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज के अंदर से भी वो पसार हो सकता है वैक्रिय शरीरधारी। देवों और नारकों का जीव शरीर वो वैक्रिय शरीर होता है, और वैक्रिय शरीर के आधार पर वो पूरे अपने इच्छा के अनुसार लंबा चौड़ा शरीर बना सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी रहती है, किसी प्रकार का अवरोध उसको परेशान नहीं करता है। तीसरा शरीर जो है उसको आहारक शरीर कहा गया है। जैन धर्म में द्वादशांगी, जो कल एक प्रश्न पूछा गया था कि द्वादशांगी का मतलब क्या है। द्वादशांगी मतलब जो तीर्थंकर ने उपदेश दिया, उस उपदेश को गणधरों ने सूत्रबद्ध किया। उसमें जो 12वां अंग है, द्वादशांगी का मतलब है टोटल द्वादश, 12 अंग, उसमें 12वां अंग है, उसमें 14 पूर्व है। वो 14 पूर्व के ज्ञाता, मतलब बहुत बड़े शास्त्रों का ज्ञाता, बहुत बड़े ज्ञान का स्वामी जो होते हैं, उनको भी संशय हो सकता है। पर जिस समय यहाँ कोई सर्वज्ञ का अस्तित्व न हो, तब 14 पूर्वधर को कोई प्रश्न उठाए तो वो प्रश्न का समाधान करने के लिए महाविदेह क्षेत्र में, जहाँ तीर्थंकर आज भी विचरण कर रहे हैं, वहां अपने शरीर को बेचते हैं। एक छोटा शरीर बनाते हैं, एक हाथ प्रमाण, मतलब इतना, एक छोटे से हाथ जितना प्रमाण शरीर बनाते हैं। वो उद्गलों को ग्रहण करके इस प्रकार का छोटा शरीर बना करके उसको बेचते हैं महाविदेह क्षेत्र में तीर्थंकर के पास, और तीर्थंकर के पास अपनी शंका प्रस्तुत करते हैं, और उससे जवाब मांग करके वो शरीर वापिस आ जाता है। जब वो वापिस आता है तो उस शरीर को विकुर्वित कर देते हैं, मतलब उसको फिर उस परमाणुओं को बिखेर देते हैं। फिर वो शरीर रहता नहीं है, केवल अपनी शंका का समाधान करने के लिए इस प्रकार के शरीर का निर्माण किया गया होता है। तो इसको आहारक शरीर कहा है। चौथा शरीर है तेजस शरीर। तेजस हमारे शरीर के अंदर जो स्वाभाविक गर्मी है वो एक तेजस शरीर के कारण है। जो हम खाना खाते हैं उसको पचाता है वो, और शरीर में जो जीने के लिए आवश्यक गर्मी है उसको भी वो देता है, तो वो तेजस शरीर है। और चौथा जो 5वां अंतिम शरीर है वो कार्मण शरीर है। तो कार्मण शरीर के कारण हमारे अंदर जो कर्म
वो कर्म एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, सुख दुख भोगने में वो निमित्त बनता है। तो एक जगह से जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो एक भाव में से दूसरे भाव में, तो कार्बन शरीर हमेशा साथ रहता है। कार्बन शरीर की बात मतलब कि कर्म हमारे साथ बने रहते हैं। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के शरीर का वर्णन ये जैन दर्शन के अंदर किया गया है और इस प्रकार की बात कही गई। अब मृत्यु होती है तो मृत्यु कैसे होती है? मृत्यु के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक कोई निमित्त के कारण मृत्यु हो जाता है, अपवर्तनीय, और एक है निमित्त मिलने पर भी जितना आयुष्य बना निर्मित हुआ है या उसके कर्म के अनुसार जितना आयु उसको भोगना है, जब तक वो आयु खत्म नहीं होगा तब तक कोई भी प्रकार का निमित्त उपक्रम यानी निमित्त मिलेगा तब भी वो मरेगा नहीं। हमारे सामने ऐसे कई दृष्टांत हैं कि प्लेन क्रैश हो जाता है, तो प्लेन क्रैश होने के कारण अंदर बैठे हुए सभी यात्री, एक यात्री को छोड़कर के बाकी के सभी यात्री मृत्यु के शरण हो जाते हैं। एक आदमी क्यों बच गया? उनको भी वही परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है जो दूसरे यात्रियों को करना पड़ा था, फिर भी वो बच गया, ऐसी कौन सी बात थी? तो उनका जैन दर्शन ये कहते हैं कि अनपवर्तनीय, मतलब कि उनके आयु का संबंध वर्षों के साथ था, उनका आयुष का संबंध श्वासोश्वास के साथ नहीं था, इसलिए निमित्त मिलने पर भी वो मृत्यु नहीं पाया, मृत्यु को शरण नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसके सामने कोई निमित्त मिलता है, अकस्मात होता है, तो अकस्मात के समय उसके श्वासोश्वास की संख्या बढ़ जाती है, तीव्र गति से श्वासोश्वास चलने लगते हैं, तो वहां उनका निमित्त मिलने से मृत्यु जल्दी हो जाता है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की मृत्यु के बात भी जैन धर्म में बताई है। और बाद में अब ये दूसरे अध्याय में इस जीव के इस प्रकार के स्वरूप का वर्णन किया है। अब तीसरा अध्याय जो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि जैन कॉस्मोलॉजी, जो स्वर्ग और नरक की बात को छोड़ दे तो भी जैन कॉस्मोलॉजी एक बहुत बड़ा विषय है। जैन धर्म में कॉस्मोलॉजी यानी विश्व की संरचना कैसी है, काल किस प्रकार से प्रवाहित होता है और गति उसमें कौन सी गति कहाँ है, कौन से जीव कहाँ रहते हैं, ऊपर ऊपर के स्वर्ग किस प्रकार के हैं और मोक्ष कहाँ आया है, मोक्ष की स्थिति क्या है और वो किस प्रकार का है, वो सारा वर्णन हमें जैन कॉस्मोलॉजी में मिलता है। हालांकि जैन कॉस्मोलॉजी में कई बातें ऐसी है जो विज्ञान आज भी उस बात पर संशोधन कर रहा है। उनके सामने कई प्रश्न हैं जो मैं यहाँ संक्षेप में आपके सामने रखूंगा और फिर आज के इस व्याख्यान को समाप्त करेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो विज्ञान और जैन धर्म के बीच में अंतर पड़ता है। जैन धर्म ये मानता है कि जो हमारी सृष्टि है वो थाली जैसी गोल है, जो विज्ञान ये मान रहा है कि पृथ्वी है वो नारंगी जैसी गोल है यानी गेंद जैसी है, और जैन धर्म ने कहा है थाली जैसी है। जैन धर्म कहता है कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य और चंद्र घूम रहे हैं, जबकि आज का भूगोल है वो ये कह रहा है कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी अपनी धरी पर घूमती है, सूर्य आसपास घूमती है, सूर्य और चंद्र सूर्य है, चंद्र है वो सूर्य की तरफ आसपास घूमता है। इस प्रकार की बात है, ये बहुत महद अंतर है। उसका प्रमाण जो बताया गया है जैन धर्म में कि पृथ्वी असंख्य द्वीप समुद्र प्रमाण है, हम देखेंगे कल के असंख्य द्वीप प्रमाण, उसके कारण पृथ्वी असंख्य योजन प्रमाण है और सूर्य और चंद्र से बहुत बड़ी है, ये जैन धर्म का मानना है। और
आज का विज्ञान ये मान रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह सूर्य है और सूर्य सबसे बड़ा है और पृथ्वी उसकी अपेक्षा बहुत छोटी है। स्वरूप के बारे में आज का जैन धर्म के अंदर जो बताया गया है वो ये कहा कि पृथ्वी पृथ्वी स्वरूप है, ग्रह स्वरूप नहीं है। जबकि विज्ञान ये मान रहा है कि पृथ्वी बुध आदि की तरह, बुध गुरु आदि की तरह ग्रह एक ग्रह ही है। तो इस प्रकार का जो अंतर है, उस अंतर का आज के विज्ञान में किस प्रकार से समाधान हम प्राप्त कर सकते हैं उस पर भी काफी चिंतन हो रहा है। और कई वैज्ञानिक जो भारतीय वैज्ञानिक है उस पर बहुत ही चिंतन कर रहे हैं। और नरक की बात आएगी कि नरक कितने हैं, किस प्रकार के हैं, वहाँ एक नरक की अपेक्षा दूसरे नरक में किस प्रकार का अंतर है, दुख है तो दुख में क्या अंतर है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज हम यहीं रुकते हैं, समय हो गया है इसलिए। और हम कोई प्रश्न है तो प्रश्न पर चिंतन करेंगे। प्रश्न काल डॉक्टर प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी ये प्रश्नोत्तर का संचालन करेंगे। हाँ ठीक है। आप लोग जो भी जिनको भी ये आज जो विषय आदरणीय प्रोफेसर जीतू भाई शाह जी ने प्रस्तुत किया, जिसमें कि जीव के विभिन्न प्रकार और जीव की प्रकृति के ऊपर, उसकी गति के ऊपर, नरक और स्वर्ग की अवधारणा के ऊपर आदि आदि, तो उस संबंध में यदि कोई शंका हो या अभी कुछ विषय अस्पष्ट रह गया हो तो कृपा करके आप अपने माइक को अनम्यूट करके उस प्रश्न को प्रस्तुत कर सकते हैं, अथवा आप उसको लिखित रूप में भी प्रेषित कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो रेज हैंड करें अथवा चैट बॉक्स के माध्यम से हम तक सेंड कर सकते हैं। सर चैट बॉक्स में एक दो प्रश्न आए हैं। ठीक है, उनको ले लीजिए। जी जी। चवनी का बहन कोई है, उनका प्रश्न है, हैंड रेज किया है उन्होंने। जी सबसे पहले मैं चवनिका को आमंत्रित करते हैं। सादर प्रणाम गुरुदेव। सुनाई देता है? हाँ जी बल्ली जी प्रणाम। प्रश्न ये है, जो आपने जो बात बता रहे थे उनमें बताया था कि जीव अपने साथ क्या लेके जाते हैं जब एक गति से दूसरी गति में जाते हैं, तो क्या क्या चीजें साथ में लेके जाते हैं? केवल कार्बन और तेजस शरीर होता है और उस शरीर को लेकर जाते हैं। सूक्ष्म शरीर होता है और दूसरी जगह जाकर के आहार को ग्रहण करके तद गति योग्य शरीर का निर्माण कर लेते हैं और कर्म के आधार पर वो अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। नहीं अच्छा, जो ये कंफ्यूजन है वो है कि जो अपना ज्ञान रहता है, बोलते हैं हम लोग ज्ञान साथ में लेके जाते हैं, तो जो अगर दूसरी योनि में जाएंगे तो फिर ज्ञान किस तरह से अपने साथ रहता है, वो जरा। और ज्ञान जीव का स्वभाव है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। उस पर आवरण है कर्म का, वो कर्म एक गति से दूसरी कर्म गति में संक्रमित हो जाते हैं। कर्म को छोड़ करके नहीं रह सकते हैं। तो ज्ञान तो जितना इस जन्म में उन्होंने प्राप्त किया है या कर्म के आवरण जितने हटाए हैं, उससे आगे आने वाली गति में उससे आगे ही बढ़ते हैं। लेकिन वो ज्ञान वो ले जाने की बात नहीं है, स्वभाव ही है जीव का, तो वो स्वभाव तो साथ ही नहीं रहेगा। स्वभाव कभी नष्ट नहीं हो सकता है। अच्छा जी, थैंक यू। थैंक यू। अर्पिता आशा। प्रणाम सर। मुझे पूछना था कि जब आपने बोला कि कार्बन वर्गना लेके जा सकते हैं जीव, कार्बन वर्गना लेके जाते हैं, तो तेजस शरीर साथ में लेके जाते हैं,
तो तेजस शरीर जब ये साथ में जाएगा तो जो गर्मी होती है वो महसूस होती है या फिर नहीं, वो भी साथ में होता है? तो नहीं, वो स्वभाव मतलब कार्बन शरीर का वो स्वभाव है जो वहां शरीर कार्बन मतलब दूसरी गति में जो परमाणु ग्रहण करेंगे उसको आहार लेंगे, आहार के आधार पर उसको पचाने की भी जरूरियात पड़ेगी, तो वो वहां तेजस शरीर आवश्यक है, इसलिए वो तेजस शरीर रहेगा साथ में। वो तेजस शरीर का मतलब वो गर्मी नहीं है जो गर्मी हम आज स्थूल रूप से देख रहे हैं। ओके, ठीक, प्रकाश। थैंक यू। सर इसके पश्चात राजकुमार जी ओसवाल जी हैं, वो को होस्ट हैं, वो प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ, प्रणाम साहब। सर प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं आप? आपने दो एग्जाम्पल जो दी हैं, एक तो जामुन के पेड़ की और एक जो गांव में डकैत जाते हैं, तो मेरा प्रश्न ये है कि जो 6 आदमी थे जामुन के पेड़ में, एक ने कहा जड़ से काटो, एक ने कहा गुच्छा लाटो, एक ने कहा इधर एक टहनी को काटो, एक ने कहा नीचे जो पड़े हैं उसको ले लो। ऐसे जो डकैत हैं उन्होंने कहा, एक ने कहा पूरा गांव जला दो, दूसरे ने कहा नहीं एक जिसको लूटना है उनको लूटो, तीसरे ने कहा बच्चों को छोड़ो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 6 के ब्रेन है, वो जो आइडियाज आए वो फोर्स क्या थी, और वो कौन आइडिया देती है, अच्छे के लिए बुरे के लिए? प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। भिन्न रुचिर लोकः, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जो बातें कही गई है। वो भेद किस प्रकार का होता है वो दर्शाने के लिए एक दृष्टांत हमारे सामने ये रखा है। जो भाव जो उनके अंदर पड़े हुए शुभ या अशुभ भाव उनको उस प्रकार का कार्य करने की प्रेरणा करते हैं। जैसा भाव होगा वैसी प्रवृत्ति होगी। तो भाव शुद्ध होगा तो प्रवृत्ति में शुद्धि आती जाएगी, भाव मलिन होंगे तो प्रवृत्ति भी मलिन हो जाएगी। तो वो बात दर्शाने के लिए एक दो दृष्टांत हमें यहाँ दिए गए कि भाई संसार के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। वो लोग अपनी इच्छा के अनुसार जीते हैं। वो कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा की तरह होते हैं। मन के भाव ही है, वो मन के भाव के अनुसार उसकी प्रवृत्ति होती है। तो मन के भावों को यदि हम शुद्ध करते हैं तो लेशा शुद्ध होगी, तो प्रवृत्ति विशुद्ध होती जाएगी, प्रवृत्ति भी शुद्ध होती जाएगी। उस बात को बताने के लिए ये श्रेष्ठ दृष्टांत जैन धर्म में दिया गया है। नहीं, क्वेश्चन ये है कि जो भाव जागृत होते हैं वो क्या कर्मानुसार होते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल कर्मानुसार होते हैं। कि पीछे उसके कर्म ऐसे हैं कि उसके बुरे भाव आते हाँ, हैं, अच्छे कर्म है तो अच्छे भाव आएंगे। Is it अच्छे like कर्म that? किए होंगे तो हाँ, अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छे भाव होंगे तो अच्छी लेशा होगी, अच्छी लेशा होगी तो प्रवृत्ति अच्छी होगी, प्रवृत्ति अच्छी होगी तो पुनः वो शुभ कर्म का बंध होगा, वो धीरे धीरे आगे विशुद्धि की तरफ बढ़ेगा। और जिनके कर्म बुरे हैं या जिनके कर्म बहुत खराब हैं, वो भाव भी उनके मन में खराब ही उत्पन्न होगा। मतलब वहाँ बाह्य परिस्थिति बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं ला सकती है। मतलब इसीलिए हम कहते हैं कि झोपड़पट्टी में भी महान आत्मा का उदय हो सकता है, और महलों में उत्पन्न होने वाला जीव भी डकैत बन सकता है। कारण उनके कर्म है, कर्म के कारण उसमें शुभ और अशुभ भाव पनपते हैं और उसी के अनुसार क्रिया होती है। तो ये लेश्या का दृष्टांत हमें भिन्न भिन्न भावों को समझने के लिए दिया गया है। थैंक यू। सर अब चैट बॉक्स से प्रश्न लेते हैं, एक दो प्रश्न छोटे छोटे। एक मिनट रुको, अभी त्रिपाठी जी को कुछ पूछना था जी। नहीं, हमें स्वयं कुछ नहीं पूछना है। अभी जो भी प्रश्न
कुछ जिज्ञासु लोगों के हैं, उनका उत्तर दे। मुझको तो केवल धन्यवाद देना है आपको और आभार व्यक्त करना है। हाँ, चैट बॉक्स के प्रश्न ले लो। सर पहला प्रश्न है इलियस साजी का है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेस्या एंड अध्यावसाय एंड भव। ये प्रश्न है, लेस्या, अध्यावसाय और भव। लेस्या और भाव और अध्यावसाय, अध्यास नहीं है, वो और शब्द है उसको, अच्छा, अध्यवसाय। अध्यवसाय, भाव और उन्होंने जो भी लिखा है मुझे नहीं यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन शब्द होना चाहिए भाव, अध्यवसाय और लेस्या। भाव जो हमारे अंदर कर्मों के कारण या कर्म से रहित स्थिति में जो भावनाएं बनती है वो भाव है। भाव के द्वारा अध्यवसाय बनता है और अध्यवसाय का जो प्रकट स्वरूप है वो लेस्या है। लेस्या हमें दिखाई देती है, अध्यवसाय उससे सूक्ष्म है, भाव उससे भी सूक्ष्म। तो भाव, भाव के बाद अध्यवसाय, अध्यवसाय के बाद लेस्या, लेस्या से प्रवृत्ति। तो जिस प्रकार की लेस्या होगी उसी प्रकार की प्रवृत्ति होने लगेगी। लेस्या को उत्पन्न करते हैं हमारे अध्यवसाय, अध्यवसाय को अध्यवसाय उत्पन्न होते हैं हमारे भाव के आधार। सर दूसरा प्रश्न है मनहार मेहता जी का है, जीव और आत्मा में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीव और आत्मा। और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है। कभी जीव उसको कहा जाता है, कभी आत्मा भी कहा जाता है, लेकिन जीव जब कहा जाता है तब कर्म युक्त जीव को जीव कहते हैं, कर्म युक्त आत्मा को जीव कहते हैं। इतना थोड़ा अंतर करना है। बाकी तो जीव को ही आत्मा कहते हैं, आत्मा को ही जीव कहते हैं। सर जीव ऐसा भी तो होता है, जीव बोलते हैं जीव का नाश हो जाता है, आत्मा अमर रहती है। जीव का तो नाश हो जाता है और आत्मा जो है वो अमर रहती है, तो ये एक कैसे हो गए। जीव का नाश नहीं होता है, जीव तो हमेशा रहता है। आत्मा, जीव हम जो कहते हैं, यहाँ जो जीव ने जो शरीर धारण किया है, शरीर का नाश, जीव का नाश नहीं होता है। ओके सर। सर हमारे बीच रेणु जैन जी हैं दिल्ली से, वो भी प्रश्न पूछना चाहती हैं, तो मैं अनम्यूट करता हूँ उनका, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, आप आइए। जय सर। जय जिनेन्द्र। फिर जो भाव, फिर अध्यवसाय, फिर लेस्या, तो अध्यवसाय का अर्थ कैसे हमें पता चलता है कि वो भाव के बाद में अध्यवसाय है, क्या लक्षण होते हैं उसमें। बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत ही तीव्र गति से ये सब होता है। तो भाव और अध्यवसाय का भेद करना हो तो हम भेद प्रत्यक्ष रूप से जान नहीं सकते हैं। तो एक सिमिलर ही पर्यायवाची शब्द माने इसको, फिर हम क्या माने पर्यायवाची शब्द कि जैसे सिमिलर ही समानार्थक शब्द। नहीं, पर्यायवाची शब्द नहीं है, अलग अलग है। अच्छा, अलग अलग है। और इसमें जो द्रव्य लेस्या भी अलग है और भाव लेस्या भी अलग है, दोनों। द्रव्य लेस्या कर्म को कहते हैं, जिस कर्म से जिस प्रकार की लेस्या उत्पन्न होती है वो उसका द्रव्य लेस्या मानते हैं, और जो भाव उत्पन्न हुआ उसको भाव लेस्या कहते हैं। तो भाव में हमारे ज्ञान दर्शन चारित्र आ सकते हैं, जैसे ये भाव के हिसाब से भाव लेस्या में। फिर से पूछिए। भाव लेस्या के अंदर जो हमारे गुण हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर्य, तो ये सब भाव लेस्या में नहीं। भाव उसको शुभ परिणाम मान सकते हैं और उसमें द्रव्य अपने दर्शन ज्ञान चारित्र आ सकते हैं, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। ठीक है, भाव लेस्या का अलग है। ठीक है, धन्यवाद सर। सर चैट बॉक्स में अभी एक प्रश्न और आया है, द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या से क्या तात्पर्य है। अभी मैंने बता दिया रेणु जी को, जो द्रव्य लेस्या जिस कर्म के कारण
जो अभी राजकुमार ओसवाल जी ने प्रश्न पूछा था कि ये भाव कैसे बनते हैं, वो द्रव्य लेश्या से बनते हैं, यानी कि कर्म के द्वारा, और जो भाव बनाए उसको भाव लेश्या कहते हैं। तो द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या में कार्य कारण का अंतर है। भेद इतना ही है कि कारण के रूप में कर्म है और कार्य के रूप में भाव है। ओके सर, प्रश्न तो समाप्त हुए। ठीक है, तो हम आज के इस विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान का समाहार यहीं पर करते हैं और विद्वान वक्ता प्रोफेसर श्री जितेंद्र भाई शाह को समस्त श्रोताओं की ओर से और बीएल इंस्टीट्यूट के समस्त अधिकारियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय और तृतीय अध्यायगत जो विषय था उसको उसके सार संक्षेप को इतने सुंदर और सुबोध ढंग से प्रस्तुत किया कि वो उसको अब जो लोग उस ग्रंथ को देखेंगे उनको उस ग्रंथ में प्रवेश करने में बहुत सरलता होगी। तो हम उनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं और उनके अब तृतीय भाषण की कल प्रतीक्षा हमको उत्सुकता पूर्वक रहेगी। उनको पुनः पुनः धन्यवाद और अनेक अनेक आभार। थैंक यू वेरी मच सर। कल हम मिलेंगे फिर। हम कल मिलते हैं जी।